हेलो फ्रेंड्स। ड्रामा नन स्टार्टिंग एपिसोड्स में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस रहा, मगर जो ही राबी को हुई तलाक और उसने की जहांगीर से शादी और गौहर आ गई वापस राबी की ज़िंदगी में, क्योंकि जहांगीर को मिल गई थी दौलत और ये मौका हसीन था गौहर के लिए। वो कैसे जाने देती दौलत अपने हाथ से और राबी से इंतकाम। तो भैया गौहर पहुंच गई जहांगीर के घर और सबसे पहले उसने अपनी साजिशों में शामिल किया जहांगीर की माँ को और ये जाहिर करना शुरू किया कि वो तो बदल गई है और उसने दिल से कबूल कर लिया है राबी को। मगर दोस्तों, कभी कोई अपनी फितरत भी बदल सका है? ये तो हो ही नहीं सकता। आपने कहावत तो सुनी होगी कि डंक मारना सांप की फितरत है और वो किसी सूरत भी अपनी इस फितरत से बाज नहीं आता। चाहे आप उसे लाख दूध पिला लें, उससे लाख प्यार मोहब्बत कर लें, मगर वो डसेगा ज़रूर। तो गौहर भी इसी फितरत की मालिक है। गौहर की अजीब ही फितना किस्म की फितरत है भैया। ना अपने भाइयों का घर बसने दे रही है और ना अपनी भाभीियों को तो फौरी फौरी तलाक दिला देती है, मगर जब खुद पे तलाक की बारी आती है तो भूली बन जाती है और अपनी तलाक रोकने के लिए घर पहुंच जाती है जहांगीर के। और जहांगीर की माँ की क्या बात है भैया, इतनी एज और एक्सपीरियंस के बावजूद वो समझती है कि गौहर की नेचर बदल गई है। भला गौहर जैसी औरतें कभी बदल सकती हैं? नामुमकिन सी बात है। जहांगीर उसे खूब अच्छी तरह समझ चुका है, राबी भी समझने लगी है गौहर की चालाकियाँ, मगर जहांगीर की माँ इतनी मासूम और भोली है कि कुछ नहीं समझ पा रही। दोस्तों, उसी की मासूमियत पर तो ड्रामा चल रहा है, वरना तकरीबन सब लोग ही समझ चुके हैं कि गौहर आखिर चीज़ क्या है। जहाँ तक बात है साकिब, हसन और उनकी माँ की, तो वो भी समझ चुके थे गौहर को, मगर राबी की जहांगीर से शादी होने की देर थी कि साबित हो गई गौहर सबकी नज़रों में सच्ची और उसके मैके वाले फिर से हो गए गर्विदा गौहर के। और भैया फरवा ने तो अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर लिया। क्यों नहीं पीछा छोड़ा उसने शाहजेब का? चलो माना शाहजेब दोस्त है फरवा क्या, मगर हर वक्त फ़ोन कॉल्स, हर वक्त मीटिंग्स। हसन की जगह कोई भी शौहर होता तो कभी ना पसंद करता इन हरकतों और बातों को, मगर फरवा ने उसकी नापसंदीदगी को भी नज़रअंदाज किया और आखिर क्या, गौहर को सच्चा साबित कर दिया। हसन ने जब फरवा को लूज़ करैक्टर कर दिया साबित, तो फरवा को आ गया गुस्सा और वह चली गई घर छोड़कर। फरवा ने तो दोस्तों खुला के कागजात भेज दिए हैं हसन को, मगर हसन को साकिब ने बताई है ये बात कि उसे अपने बच्चे को लेना चाहिए फरवा से और उसे रखना चाहिए अपनी आंखों के सामने। इस बात पर अमल करते हुए हसन ले आया है फरवा को खींच कर और लड़ झगड़ कर वापस अपने घर, मगर उसके माँ बाप जब आ रहे हैं फरवा को वापस लेने तो हो गया है उनका एक्सीडेंट। बाप की तो हो गई है मौत, मगर माँ है आईसीयू में और हालत है काफ़ी नाजुक। शाहजेब ने काफ़ी की है कोशिश कि फरवा तक पहुंचा दे ये मैसेज कि उसका बाप नहीं रहा इस दुनिया में, मगर उसके लिए हो रहा है बहुत मुश्किल फरवा तक पहुंच पाना। और हसन नहीं कर रहा रिसीव शाहजेब की कॉल, मगर जो ही हसन को पता चलती है ये बात, हसन पहुंचता है फरवा को लेने, मगर वहाँ उसे रिसीव हो जाते हैं खुला के पेपर्स। इसके बावजूद वो लेकर जाता है फरवा को उसके बाप की आखिरी रसूमात में। वहाँ हो जाती है फरवा बेहोश और जहाज़ेब देता है उसे सहारा। इस बात पर आ जाता है हसन को गुस्सा दोबारा। दूसरी तरफ साकिब को फरवा का नौकर बताता है कि ये हादसा हुआ था हसन की वजह से, क्योंकि उसने आकर घर में काफ़ी किया था हंगामा। और साकिब समझाता है हसन को ये बात कि हो सकता है वो बेवजह कर रहा हो फरवा पे शक। दूसरी तरफ गौहर ने किया एक और चालाकी, उसने साकिब को बुलवा कर उसके मुंह से झूठ उगलवाया है अपनी सास के सामने कि राबी भी करना चाहती है उससे शादी, मगर वो करता है राबी से नफ़रत। अब हो गई है जहांगीर की माँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, क्योंकि उसे यकीन है कि राबी नहीं है लूज़ करैक्टर, मगर वो गौहर को भी नहीं समझती झूठा
اور اس کی باتوں میں مسلسل آتی جا رہی ہے، اور اب تو ثابت کر رہا ہے ثاقب اپنی زبان سے یہ سچ۔ اس سچویشن میں دوستوں غور کرے گی ایک اور کارنامہ سر انجام، اور وہ ہوگا یہ کہ اب ثاقب کو کہے گی کہ وہ کرے جہانگیر کو انفارم اس سچ سے کہ رابی کیا ہے چاہتی، جو کچھ اس نے کہا ہے جہانگیر کی ماں کو ایز اٹ از بتا دے جہانگیر کو۔ اس بار جہانگیر بھی کر لے گا ثاقب اور گوہر پر یقین، اور کرے گا بدسلوکی رابی کے ساتھ، مگر حقیقت ہوگی اس سے مختلف۔ جہانگیر گوہر کا حقیقی چہرہ لے کے آئے گا سب کے سامنے اور دے دے گا گوہر کو طلاق، جبکہ فروا حسن سے لے لے گی خلا، اور پھر کر لے گی شادی شاہ زیب کے ساتھ، اور اپنا بچہ بھی نہیں دے گی حسن کو، اور جہانگیر اپنا بچہ بھی گوہر سے لے گا چین، اور ہو جائے گی گوہر پاگل، اور اپنے برے اعمال کو کرے گی یاد، اور روتی رہے گی تمام عمر۔ دوستوں میرے خیال میں تو گوہر کا اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے انجام۔ آپ کا کیا ہے خیال؟ کمنٹ سیکشن میں کریں شیئر۔ ویڈیو پسند آنے پہ کر دیں لائک کا بٹن پریس، اور نئے دوست کر دیں چینل کو جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس۔